नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड की नदियां और इस क्रम में आज हम जानेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जहां से हमेशा ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये झारखंड की दो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं और वो हैं दामोदर नदी तथा बराकर नदी। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये झारखंड की जो नदियां हैं, ये हम लोगों ने पहले क्लास में जाना था कि इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरवर्ती नदियां और दूसरी पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां। तो आज का जो हम लोग टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे वो है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां। और इसी के क्रम में आज हम लोग जानेंगे दो महत्वपूर्ण नदियों यानी कि दामोदर और बराकर नदी के बारे में। यानी कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है, इसके सहायक नदी कौन कौन सी है तथा इसके उपनाम कौन कौन से हैं, यानी वे सभी चीज़ें जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं दामोदर और बराकर नदी की महत्वपूर्ण बातों को मैप के साथ। तो सबसे पहले है दामोदर नदी। ये झारखंड की पूर्ववर्ती नदी है और या फिर दक्षिणवर्ती नदी। दामोदर नदी जो है इसका उद्गम तो जो अधिकतर बुक्स में जो है दिया रहता है कि ये टोरी क्षेत्र से निकलता है। टोरी जो कि लातेहार का एक एरिया है और वहाँ से निकलता है। कभी कभी एग्जाम्स में ऑप्शन में टोरी के साथ चूल्हा पानी भी दे देता है। तो ये जो दामोदर नदी का उद्गम स्थल अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो वो है चूल्हा पानी, यानी कि लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी इलाका जो है उसके चूल्हा पानी स्थान से निकला है दामोदर नदी। यानी उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो ये है चूल्हा पानी जो टोरी में पड़ता है लातेहार के, और इसका प्रखंड है चंदवा प्रखंड। और कहीं कहीं ये छोटा नागपुर पठार भी दिया रहता है। यानी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमें अपने दिमाग से टिक करना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी छोटा नागपुर पठार, या फिर टोरी, लातेहार, या फिर कभी कभी चूंकि लातेहार पलामू से कट के अलग हुआ है तो कभी कभी इसमें पलामू भी दे दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सभी बातों को याद रखना है कि छोटा नागपुर का पठार भी दिया जा सकता है, लातेहार भी दिया जा सकता है, टोरी भी दिया जा सकता है, या फिर टोरी का चूल्हा पानी भी दिया जा सकता है। तो आप इन सभी छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, चाहे ऑप्शन कुछ भी रहे। हो सकता है ये सारे ऑप्शन में दे दें और लास्ट में दे दें ये सभी, तो आप ये भी ध्यान में रखें कि ऐसा भी हो सकता है। और अंततः आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एग्जैक्ट एरिया है जहाँ से दामोदर नदी उद्गमित होती है वो है चूल्हा पानी, टोरी, लातेहार का एरिया। फिर है इसका मुहाना, यानी ये निकलती तो है चूल्हा पानी, टोरी, लातेहार से, और जाके ये मिलती कहाँ है तो ये जाके मिलती है हुगली नदी में। हुगली नदी जो कि गंगा का ही एक पार्ट है। जब गंगा पश्चिम बंगाल में आती है तो यहाँ ये पश्चिम बंगाल में इन करते हुए दो भागों में बट जाती है। एक हुगली नदी बन जाती है और एक पद्मा बन जाती है। तो इसी हुगली नदी में दामोदर नदी जो है जाके मिल जाती है। यानी कि जो दामोदर नदी है उसका मुहाना है हुगली नदी जो कि कोलकाता के निकट है। यानी कोलकाता शहर जो है वो इसी हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। अब है इसकी कुल लंबाई, दामोदर नदी की कुल लंबाई, यानी ये जहाँ से निकलती है, आप ये देख सकते हैं लातेहार का ये जो चूल्हा पानी है या लातेहार है जहाँ से ये नदी निकलती है, वहाँ से निकलकर जहाँ जाके ये हुगली नदी से मिलती है वो जो लंबाई है, यानी कि कुल लंबाई जहाँ से ये निकलती है और जहाँ जाके ये मिलती है, तो ये जो कुल लंबाई है ये है 592 किलोमीटर, यानी 592 किलोमीटर। और अगर मील में देखा जाए तो ये 368 मील हो सकता है ऑप्शन में किलोमीटर में ना देके मील दिया जा सकता है। तो आप यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि अगर किलोमीटर है तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी, और अगर मील में आंसर है तो ये होगा 368 यानी 368 मील।
अब है कि झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, यानी लातेहार से लेते हुए ये जब बराकर नदी से निकलकर ये जब पश्चिम बंगाल इन करने से पहले, यानी झारखंड में इसका जितना पार्ट है तो उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 290 किलोमीटर। कभी कभी एग्जाम्स में इसकी कुल लंबाई पूछी जाती है और कभी कभी झारखंड में इसकी लंबाई पूछी जाती है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने होंगे। अगर कुल लंबाई पूछी जाती है तो 592 किलोमीटर या 368 मील, और अगर झारखंड में इसकी लंबाई पूछी जाए तो ये हो जाएगा 290 किलोमीटर। अब है इसका अपवाह क्षेत्र, यानी किस किस एरिया में इसका फैलाव है, किस किस एरिया को कवर करते हुए आगे बढ़ती है। तो झारखंड में अगर हम लोग देखें तो चूंकि ये लातेहार से निकलती है तो लातेहार तो होगा ही, उसके बाद ये लोहरदगा का क्षेत्र भी छूता है, फिर रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद, इन सारे जिलाओं को कवर करते हुए लास्ट में ये जाके पश्चिम बंगाल में इन करती है और फिर वहां जाके हुगली नदी में मिल जाती है। तो यहाँ कौन कौन सा जिला हो गया, लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिला। अब है इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका जहाँ से इसका उद्गम है वहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे पहले आएगा भेड़ा नदी, जो कि रामगढ़ में है और रामगढ़ में ये भेड़ा या भैरवी नदी भी इसको कहते हैं। तो रामगढ़ में दामोदर नदी और भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पर ही बसा हुआ है रजरप्पा, जो कि एक जलप्रपात भी है, रजरप्पा जलप्रपात। तो ये भेड़ा नदी मिलती है कहाँ, रामगढ़ में। फिर इसके बाद है बोकारो नदी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोकारो नदी आके इससे बोकारो नदी मिलती है, बोकारो से आती है और मिलती है दामोदर नदी से। उसके बाद है कोनार, उसके बाद एक कोनार नदी आती है और मिलती है। उसके बाद है जमुनिया, फिर जमुनिया नदी आती है, फिर ये दामोदर नदी से मिलती है। उसके बाद है कतरी, फिर कतरी नदी भी आके मिलती है। और उसके बाद है बराकर, जो कि हजारीबाग की पद्मा से आती है और धनबाद में आके ये मिलती है बराकर नदी दामोदर नदी से। तो इस तरह से इतनी सारी नदियां हैं, यानी कि भेड़ा, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और बराकर, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बराकर नदी हो जाती है। फिर है इसका उपनाम। अब है कि दामोदर नदी के कौन कौन से उपनाम है, इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो दामोदर नदी को देवनद या देव नदी भी कहा जाता है। साथ ही बंगाल का शोक इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके पानी से बंगाल में अनटाइमली ही बाढ़ आ जाया करता था या आ जाता है, जिसकी वजह से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब है इसकी विशेषता, दामोदर नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दामोदर नदी जो है रांची तथा हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। नदी द्रोणी का निर्माण कौन कर रही है, तो दामोदर नदी कर रही है। कहाँ पे, तो रांची तथा हजारीबाग पठार के बीच में, इसलिए इसे भ्रंश नदी भी कहा, भ्रंश घाटी की नदी भी इसे कहा जाता है। अब है कि धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिलती है। जमुनिया नदी इससे कहाँ के मिलती है, जब ये धनबाद में इन करती है तो जमुनिया नदी इससे आकर मिलती है। अब है कि दामोदर में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी मिलती है। दामोदर में जो कतरी नदी मिलती है वो चूंकि गिरिडीह के एरिया से आके मिलती है, तो ये चूंकि दामोदर नदी जहाँ से निकल रही है वो अपने एरिया से पूर्व की ओर बढ़ती है। आप मैप में देख सकते हैं कि ये यहाँ पश्चिम एरिया है इधर झारखंड का, और यहाँ से ये निकलती हुई पूर्व साइड की ओर जाती है। और इसी में जो आपको पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी जो है वो दामोदर नदी से मिलती है। और पारसनाथ का क्षेत्र जो है वो गिरिडीह में पड़ता है, गिरिडीह के क्षेत्र में पड़ता है, तो ये गिरिडीह एरिया का ही भाग होगा जहाँ कतरी नदी आके दामोदर नदी से मिलती है। इसके बाद आता है कि चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है। अब है कि जो बराकर नदी है जो कि हजारीबाग के पद्मा से निकलती है वो कहाँ के दामोदर नदी से मिलती है, तो ये मिलती है कहाँ पे, चिरकुंडा। चिरकुंडा के पास ये बराकर नदी से मिलती है। चिरकुंडा यानी कि जहाँ ये मिलती है वो चिरकुंडा का एरिया है, जहाँ दामोदर नदी से मिल जाती है बराकर
नदी। हो सकता है मैप में मैं एग्जैक्ट जगह नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये धनबाद का एरिया है जहाँ बराकर नदी दामोदर नदी से मिलती है, वो है चिरकुंडा का स्थान। अब है कि दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है दामोदर, या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है दामोदर। फिर है कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, इसे झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चूंकि बहुत सारे एरिया को कवर करता है, वही आगे बढ़ता है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है इसके रास्ते में आते हैं और उन सभी इंडस्ट्रीज के कचरे जो हैं वो इसमें बहाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। ये तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है, सबसे लंबी नदी है तो इंडस्ट्रीज एरिया इसमें ज़्यादा पड़ेंगे। और चूँकि ये भ्रंश घाटी की नदी है और ये हम लोग जानते हैं कि जो भ्रंश घाटी की नदियाँ होती हैं उसमें कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज वगैरह जो है इसके अगल बगल लगाए जाते हैं और इसी वजह से जो कचरा है वो इस नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। ये तो थे दामोदर नदी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और लगभग हर एक पॉइंट से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब हम जानेंगे आगे बराकर नदी के बारे में। बराकर नदी जिसका उद्गम है उत्तरी छोटा नागपुर पठार यानी हजारीबाग के निकट पद्मा से। जैसा कि मैंने अभी ही बताया है कि जो बराकर नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो हजारीबाग का एक एरिया है पद्मा, वहाँ से निकलती है बराकर नदी। फिर इसका मुहाना है, चूंकि हम लोगों ने देखा कि ये दामोदर नदी से आके मिलती है, तो जो कोई भी नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ जाके किसी नदी में ये मिल जाती है तो उस नदी को इसका मुहाना कहते हैं। तो जो बराकर नदी है वो जाके दामोदर नदी से मिलती है, इसकी वजह से इसका मुहाना हो जाएगा दामोदर नदी। अब है अपवाह क्षेत्र। बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा होगा, तो बहुत ही सिंपल है, चूंकि हजारीबाग के पद्मा से निकलती है तो ये हजारीबाग से निकलते हुए गिरिडीह को कवर करती है और गिरिडीह से सीधे धनबाद का एरिया में घुस जाती है और जाके दामोदर नदी से मिल जाती। तो ये 3 जिले हैं, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, इसके अपवाह क्षेत्र। अब इसकी कुल लंबाई, बराकर नदी की कुल लंबाई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बराकर की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 225 किलोमीटर। अब है इसकी सहायक नदी। तो ज़्यादातर बुक्स में इसकी सहायक नदी की चर्चा नहीं के बराबर ही मिलती है, लेकिन कहीं कहीं इसके सहायक नदी में बरसोती, काको और उसरी नदी का जिक्र किया हुआ है। और बरसोती जो है, जहाँ पे बरसोती नदी जो है वो मिलती है बराकर नदी से, उस जगह को कहा जाता है ढलंगी। बरसोती नदी बराकर नदी से मिलती है जहाँ पे, वो एरिया कहलाता है ढलंगी, यानी ढलंगी में जाके बरसोती नदी बराकर नदी से मिल जाती है और जहाँ से बराकर नदी जो है वो ढाल की ओर बहती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाती, वहाँ वो ढलानों में आती है, जिसकी वजह से इस एरिया को ढलंगी कहा गया है। फिर उसके बाद है ढलंगी, बरसोती के बाद आता है काको। ये है काको नदी जो आके देखिए आप यहाँ बराकर नदी से मिल रही है और ये जहाँ जिस जगह पे आके मिलती है बराकर नदी से उसे कहा जाता है दुधानिया। ये दुधानिया एरिया है जहाँ पे काको नदी मिलती है बराकर नदी से। इसके बाद है उसरी नदी। उसरी नदी जो है वो जहाँ मिलती है बराकर नदी से, उस एरिया को कहा जाता है हजारीबाग। हजारीबाग एक जिला है, लेकिन यहाँ में एक क्षेत्र, एक एरिया है जहाँ पे उसरी नदी मिलती है बराकर नदी से, यानी उसरी और बराकर के संगम का जो जगह है, जो स्थान है, उसे हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग कहते हैं उसको, हजारीबाग। तो ये हजारीबाग एरिया है जहां उसरी मिलती है बराकर नदी से। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दामोदर नदी और बराकर नदी से संबंधित, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके नेक्स्ट जो नदियां बच गई हैं, पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां, उनको लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।